बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये जो संघर्ष है ये सिर्फ बैंक कर्मचारी या अधिकारी के लिए नहीं है, इस देश की जनता जो 144 करोड़ लोग हैं उनके जो इंटरेस्ट है, उनकी जो पूंजी है, उनका जो सरमाया है, उनकी जो सेविंग है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा है। मैं समझता हूँ कि सरकार का पहला काम है कि वो देश में हर नागरिक के लिए सोशल सिक्योरिटी पैदा करे दुनिया में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज चैनल। आज नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर लगभग 18-20 हजार लोगों का एक धरना चल रहा था और ये यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के वो पदाधिकारी और सदस्य थे जो अपनी मांगों के लिए जंतर मंतर पर आए हुए थे। वजह क्या थी? देश को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संस्थाओं में से एक बैंक, और बैंक के कर्मचारी अपनी समस्याओं के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। बात कैसे बनेगी? समस्याएं क्या हैं? मांगे क्या हैं? कहाँ उनका शोषण हो रहा है और क्या चाहते हैं ये बैंक कर्मचारी? देखिए पूरी रिपोर्ट, क्योंकि मैंने उनके लगभग आधा दर्जन से ऊपर अधिकारियों से, यूनियन पदाधिकारियों से और दूसरे लोगों से बात की। देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी तो बैंक से जुड़े हुए हैं। जैसे बाकी में है, जैसे LIC में है, रिजर्व बैंक में है, नाबार्ड में है, बाकी सब जगह है। तो यहाँ पर 2 सैटरडे ऑफ है, 5 सैटरडे, 4 सैटरडे ऑफ हो, इसी की मांग है और इस मांग को मनवाने के लिए ये आयोजन किया गया है। साथ जब ये सेटलमेंट हुआ था तब भी इसकी डिमांड की गई थी। IBA ने उसको रिकमेंड करके गवर्नमेंट को भेजा है। अभी गवर्नमेंट के पास हम निजी तौर पर भी और UFDU के माध्यम से भी इस मांग को लेकर के जाएंगे। ये जायज मांग है, ये पूरी होनी चाहिए। एक बड़ी भीड़ आप देख रहे हैं, ये जंतर मंतर का नजारा है। सामने आप देख रहे हो आप नारे लगवा दो एक बार। आउटसोर्सिंग बंद करो, PR मेहता को लाल सलाम, आगे बढ़ो, UFDU जिंदाबाद, जोर की टक्कर में। वजह क्या है कि आज देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाले लोग अपने हक के लिए जंतर मंतर पर आवाज लगा रहे हैं। साडा हक मेरा नाम PR मेहता, वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन एंड जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया PNB एम्प्लॉइज फेडरेशन। दोस्तों, आज जैसा कि आप सबको मालूम हो चुका है कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन जो 100% बैंक एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो कर्मचारी है चाहे वो अधिकारी है, आज उनकी संस्थाओं ने एक फैसला लिया है कि आज पूरे देश से साथी आएंगे और यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठकर इस सरकार को जताने के लिए कि बैंक कर्मचारी में रोष है, यहाँ पूरे दिन का धरना दिया जाएगा। धरने में हमारी मांगे बड़ी सिंपल है और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये जो संघर्ष है ये सिर्फ बैंक कर्मचारी या अधिकारी के लिए नहीं है, इस देश की जनता जो 144 करोड़ लोग हैं उनके जो इंटरेस्ट है, उनकी जो पूंजी है, उनका जो सरमाया है, उनकी जो सेविंग है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा है। मैं समझता हूँ कि सरकार का पहला काम है कि वो देश में हर नागरिक के लिए सोशल सिक्योरिटी पैदा करे दुनिया में। जब हम USA की बात करते हैं, कनाडा की बात करते हैं, अर्थव्यवस्थाओं की बात करते हैं, सोशल सिक्योरिटी आर प्रोवाइडेड टू द कॉमन मैन एंड टू द एम्प्लॉइज एवरीवेयर, पर यहाँ जो बातें हैं उन्हें डिनाई किया जा सकता है। हम कह रहे हैं कि हमें 40 साल सर्विस करने के बाद हमें पेंशन हमारा अधिकार है,
और वो पेंशन भी सरकार अपनी जेब से नहीं दे रही, हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जिससे वो फंड जो है जनरेट किया जा रहा है, हमें पेंशन दी जाए। एक मेंबर पार्लियामेंट, एक मेंबर एमएलए वो 5 साल के लिए काम करता है और वो पेंशन के लिए हकदार हो जाता है सारी जिंदगी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट खास करके मोदी जी सबका साथ सबका विकास, तो विकास में सबसे अग्रणी भूमिका निभाने के लिए बैंक आते हैं, पैसा आता है, धन आता है, योजनाएं तब बनती है। तो सबके साथ सबके विकास से बैंक ही बाहर हो गया। नहीं, मोदी जी का कहना ठीक है कि अगर सबका साथ होगा तो तभी उनका विकास होगा, अगर सबका साथ नहीं होगा तो सरकार का और वो लोग जो पावर कॉरिडोर में बैठे हैं उनका विकास नहीं हो सकता। ये देश के हित में, बैंकिंग इंडस्ट्री के हित में, पर सरकार चाहती है कि इसे प्राइवेट कारपोरेट के हाथ में दिया जाए। ऑलरेडी 27 पब्लिक सेक्टर बैंकों से कम करके 12 कर दिए, और बैंकों को, देश को बैंकों की जरूरत है, अगर नहीं है तो प्राइवेट बैंक कैसे खुल रहे हैं? प्राइवेट बैंकों की संख्या क्यों बढ़ रही है? प्राइवेट बैंकों में बिजनेस क्यों डाइवर्ट किया जा रहा है? ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, जनरल सेक्रेटरी हरियाणा बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन और प्रेसिडेंट ऑल इंडिया पीएनबी एम्प्लॉइज फेडरेशन। मेहता जी ने बड़े डिटेल के अंदर आपको बताया कि आज क्यों देश भर का बैंक कर्मचारी आंदोलन की राह पर है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज के दिन तो केवल एक शुरुआत है। जो एजिटेशन हम अपनी जायज मांगों को लेकर, सिर्फ मांगों को लेकर ही नहीं, कुछ इसके अंदर से हमारे साथ एग्रीमेंट किया गया जिसके अंदर अग्रीड हुई इंडियन बैंक एसोसिएशन, गवर्नमेंट का उसको साथ मिला। हमने जो मांग पत्र सेटल किया 12वें वेतन समझौते के रूप में, उन मांगों के अंदर जो एग्रीड आइटम थी उन सबको लेकर के आंदोलन पे हैं और आने वाले 24-25 मार्च को हम 2 दिन की बैंक हड़ताल। कितने लोग आज यहाँ पर आए हैं? आज कम से कम भी 30,000 लोग जो है धरने पर। तो आप देख रहे हैं, आपको करता हूँ मैं, सरकार ने जब 15 साल से आप लगातार मांग कर रहे हैं, इसके समस्या कोई मीटिंग की, आप लोगों के डेलीगेशन से बातचीत की, कोई आश्वासन मिला? हर बार आश्वासन मिलता है, हर बार मीटिंग होती है और वो आश्वासन पार्शियली इम्प्लीमेंट किया जाता है, और जो मेजर डिमांड है, जो मुद्दे हैं, उन पर कोई पॉजिटिव फैसला नहीं लिया। वो इस उम्र में जब आपको बाल बच्चों के साथ परिवार के साथ होना चाहिए, हक की लड़ाई के लिए आप जंतर मंतर पर आए, क्या कहेंगे सरकार? अपने भाइयों के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए, अपने लीडरों के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए। अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो उसकी आवाज उठाने के लिए उनके साथ खड़े रहना जरूरी है। बहुत बड़ी बात, रिवर्ट टू द वॉइस। संक्षेप में आज भी एक कहावत सियासत में मशहूर है कि संघे शक्ति कलयुगे। इस कलयुग के दौर में सबसे बड़ी शक्ति वो है कि आप एकजुट रहे, इकट्ठा रहे। कैसे चलता रहेगा देश का जो व्हाइट कॉलर जो अगर सड़क पे उतरा है तो इसका मतलब है कि उस उद्योग में अशांति है, उस उद्योग में प्रगति करने की आवश्यकता है। बैंकों के अंदर अगर मान लो स्टाफ नहीं होगा तो सरकारी जो नीतियां हैं, जनधन योजना की हो, एमएसएमई की लोन हो या मुद्रा लोन हो, ये सब संभव नहीं होगा। ये संभव नहीं होगा तो देश का चौमुखी विकास नहीं होगा। ਇੱਥੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਲਮੋਸਟ ਅੱਧੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ ਤੇ ਇੱਥੇ जल्दी तो जल्दी पहुंचो। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तरफ मोदी सरकार ये बोलती है कि हम देश के लाखों करोड़ों बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अक्टूबर 2022 से बैंकों में जो सबसे नीचा तबका होता है, सब स्टाफ, जिसमें 3 पीटीएस सफाई कर्मी आते हैं, उनकी भर्तियां सरकार ने मौखिक आदेश पे सारे पब्लिक सेक्टर में बंद कर रखी है। तो ये जायज है कि नाजायज है? बैंकों में इतना रिक्रूटमेंट खाली पड़ा है, काउंटर सर्विस इफेक्ट हो रही है, फिर भी सरकार बैंकों में भर्ती चालू नहीं कर रही है। बोलिए, अगर सरकार अभी न माने तो क्या करेंगे? 2 दिन की स्ट्राइक पे जाएंगे, अगर उसके बाद में भी नहीं मानते तो इंडेफिनिट स्ट्राइक पर जाएंगे, और सरकार को माननी पड़ेगी। पहली बार नहीं है, पहली बार भी कई बार सरकारें झुकी है, सरकार के नुमाइंदे कर्मचारी स्थायी होता है, 40 साल तक रहता है, और सरकार से मैं गुजारिश करता हूँ कि जितनी जल्दी मांगेंगे उतनी देश को नुकसान होगा, कम नुकसान होगा। अगर इंडेफिनिट स्ट्राइक पर आज बैंक कर्मचारी जाता है
तो सरकार 3 दिन के अंदर हाथों में आ जाएगी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस वांट रिक्रूटमेंट इन बैंक्स, especially in workman cadre. From 2022 onwards, recruitment in subordinate cadre is banned by the Department of Financial Services in the Ministry of Finance, Government of India. We demand 5-day banking in all over the country. Thank you. Last question. If government is not agree to accept your demand, what may be by tomorrow? We are going for strike. We have already declared 24th and 25th. He is again going to strike because if Sarkar is not giving any solution, there is only one solution: strike, strike, strike. सरकार दावा करती है कि हमारा देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और अर्थव्यवस्था बनाने वाली जो संस्थाएं हैं उनमें एक बहुत अहम रोल होता है बैंक का। आज बैंक ही अपने हक की आवाज के लिए जंतर मंतर पर खड़े हैं। का नाम? मेरा नाम गिरीश आर्य है। मैं भारतीय मजदूर संघ का ऑल इंडिया सेक्रेटरी हूँ और फाइनेंशियल सेक्टर का इंचार्ज। आप लोग तो हमेशा दूसरों के हक की लड़ाई लड़ते हैं, ये बैंक वाले कैसे मुसीबत में आ गए? देखिए, मुसीबत 2 तरह की होती है। अभी इसी सरकार ने जो 12th बाइपार्टिट सेटलमेंट हुआ वो अभी तक का हिस्टोरिक बेस सेटलमेंट हुआ, जिसमें मिनिमम टाइम में मैक्सिमम गेन के साथ विदाउट स्ट्राइक जो है सेटलमेंट हुआ। मगर जितने भी जो है इसके समकक्ष उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, संस्था हैं, उनमें 5 डेज बैंकिंग हो गया है। इसमें केवल 2 सैटरडे ऑफ हैं। तो ये सरकार का IBNL सुना है कि जो रिकमेंडेशन भेज दिया है, हम भी सरकार के साथ लगे हुए हैं। क्या कि लेजिटिमेट डिमांड है कि बैंक कर्मियों का वर्क लाइफ बैलेंस खराब हो रहा है, तो इसलिए जो है 5 डेज बैंकिंग जैसे बाकी में है, जैसे LIC में है, रिजर्व बैंक में है, नाबार्ड में है, बाकी सब जगह है। तो यहाँ पर 2 सैटरडे ऑफ है, 5 सैटरडे, 4 सैटरडे ऑफ हो, इसी की मांग है और इस मांग को निभाने के लिए ये आयोजन किया गया है। यही आह्वान है कि यदि सेटलमेंट होता है, 5 डेज बैंकिंग इंप्लीमेंट होता है तो ये स्ट्राइक विड्रॉ होगी, यदि सेटलमेंट नहीं होता है तो ये स्ट्राइक होगी। लास्ट क्वेश्चन, 5 days implement. If the implementation is cancelled, is it only one demand or anything else? No, there are so many demands, but as far as government is concerned, government has discretion to implement this 5 days decision. Other demands are related to Indian Bank Association. क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री में स्टाफ भी कम हो रहा है तो वर्क लाइफ बैलेंस ही नहीं रहा है। अगर ये 5 डेज बैंकिंग होता है तो हम लेडीज के लिए भी ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम घर और बैंक दोनों संभालते हैं, तो इसमें थोड़ा हमें रिलीफ मिलेगा। इसलिए वी डिमांड 5 डेज बैंकिंग। ये देखिए, इन्होंने एक बड़ी जेन्युइन समस्या बता दी, उसके लिए भी चाहते हैं 5 डेज, क्योंकि 2-2 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ती है महिलाओं को, घर भी देखना है, मैदान भी देखना है। तो 5 डेज बैंकिंग इस लिहाज से भी बहुत बढ़िया रहेगी। देखिए, पहले तो सबसे पहले सभी बैंकर्स की, और जिसमें बैंकर में ऑफिसर और वर्कमैन सभी शामिल है, इसका सबसे पहला डिमांड 5 डे बैंकिंग है। क्योंकि IBA और गवर्नमेंट ने पिछले BPS सेटलमेंट के टाइम एग्री किया था कि हम 6 महीने के अंदर अंदर 5 डे बैंकिंग लागू कर देंगे। वो 6 महीने करके 1 साल से ज्यादा हो गया। ये दिसंबर 2023 की बात है और अभी 25 आ गया है, 1 साल से ज्यादा हो गया और अभी तक इन्होंने 5 डे बैंकिंग के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया। बाकी इसके अलावा हमारे और भी मुद्दे हैं। बैंक में धीरे धीरे संख्या जो है यही है 5 डे बैंकिंग है, लेकिन इसके साथ हमारे बहुत सारे और भी मुद्दे हैं जो IBA के साथ में चल रहे हैं, लेकिन IBA इस पर कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर? ये जो है 5 डेज बैंकिंग जो हम सबकी डिमांड है वो जायज और होनी चाहिए। तो जो काम मतलब 6 दिन में होता है वो 5 डेज में निपट जाइएगा, हमें पाइएगा। नेशनल वाइड बैंक स्ट्राइक, और नेशनल वाइड सिर्फ शब्द नहीं है, हकीकत आपको दिल्ली के जंतर मंतर पर नजर आ रही है। देखिए, एक डिसिप्लिन्ड क्राउड, पढ़े लिखे लोगों की, और बैंक कर्मी यहाँ पर मौजूद है, जानने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र से आए इसमें पार्टिसिपेट कर रहे सज्जन से। जी, आपका नाम? संतोष गदादे।
जी संतोष जी असंतुष्ट होकर यहाँ कैसे आ गए? सर बोलिए आप। उसके बारे में ये है, बैंकिंग में आप देख रहे हैं कि बैंकिंग का एक जॉब पहले एक बहुत व्हाइट कॉलर और एक बहुत रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स का माना जाता था, लेकिन आज के टाइम में बैंक में जाने का टाइम पक्का है, घर आने का टाइम कोई भी नहीं है। बैंकिंग में आप देख रहे हैं महिलाओं का पार्टिसिपेशन 40% है। 40% में उन लोगों को दोनों तरीके से घर में भी परफॉर्मर दिखाना पड़ता है, बैंक में भी दिखाना 10 गुना बढ़ा है। इसके साथ जो स्टाफ का शॉर्टेज है कि कोई भी स्टाफ काम खत्म करके घर नहीं जा सकता, और मैनेजमेंट का कहना रहता है कि ऑलवेज स्टाफ काम खत्म करके जाओ। इसके लिए पहली मांग तो है स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। स्टाफ रिक्वायरमेंट है तो हम वर्क लाइफ बैलेंस अच्छी तरह से हो सकता है। दूसरी बात है 5 डेज बैंकिंग क्यों चाहिए? 5 डेज बैंकिंग हमें इसलिए चाहिए कि हम रीजनरेट होके अच्छी कस्टमर सर्विस दे पाए। पब्लिक सेक्टर बैंक्स बोल के हमें अच्छी सर्विस देने के लिए, लोगों को रीजनरेट करने के लिए ये चाहिए। आप देख रहे हैं कि स्टाफ शॉर्टेज के कारण सभी लोग सुबह 9:45 बजे आते, रात में 9 बजे तक रुकना, रात में 9 बजे तक रुक के अलग सैटरडे तक काम करना, और काम खत्म नहीं हुआ तो संडे में भी आके करना। तो इसमें जो आराम मिलना चाहिए, इंडस्ट्री लेवल पे एक नॉर्म्स है कि 48 आवर्स वीक का काम होना चाहिए, लेकिन बैंकिंग में 84 आवर्स तक लोग काम करते हैं। इसके कारण एक बर्नआउट सिचुएशन जो बैंक में फील कर रहे हैं, उसके सबसे पहले शिकार हमारी महिलाएं हुए हैं। आप लोग हल में सिर्फ यही चाहते हैं कि क्या कहते हैं 5 डेज ड्यूटी इम्प्लीकेशन हो या कुछ और? सर हम ये चाहते हैं रिक्रूटमेंट फर्स्ट, सेकंड 5 डेज, और रिक्रूटमेंट के साथ 5 डेज, क्योंकि आज बहुत सारा मीन 65% ट्रांजैक्शन, मैक्सिमम बैंकों में यही हाँ 65% ट्रांजैक्शन बैंकिंग के अभी ऑनलाइन हो रहे हैं। ऑनलाइन सभी बैंक में कम स्टाफ है, ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हुए हैं। गवर्नमेंट का भी फोकस है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन होने चाहिए। इसके साथ रिक्वायर्ड स्टाफ इसलिए जरूरी है, गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स है, पीएम स्कीम, पीएम जनधन योजना, इसके बेनिफिट लोगों तक पहुंचने के लिए आज बैंक में स्टाफ चाहिए। ये स्टाफ होगा तो ऑलवेज हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होगा, लोगों को लोन बांटे जाएंगे। हमारा जो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है देश का 2047 में हम ऑल ओवर वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री होंगे, तब बैंकिंग का रोल बहुत बड़ा रहेगा। और आज हमें इसके लिए रिक्रूटमेंट चाहिए कि हम हर चीज में इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए बैंकिंग में स्टाफ होना चाहिए, दैट टू पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर बैंक। इन्होंने कितने के गवर्नर या वित्त मंत्री से इस बारे में आपके डेलीगेशन को बुलाकर बात की गई? नहीं, अभी तक नहीं हुई। अभी तक नहीं। रेफरेंडम देने जा रहे हैं। हम लोग डीएफएस को देने के लिए गए हैं, यूनाइटेड फोरम के 9 आदमी गए हैं। डीएफएस को, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, उसको मेमोरेंडम उसको देने गए। वित्त मंत्री से कभी आपके डेलीगेशन में कोई बात की थी? अभी नहीं हुई है, अभी नहीं हुई। वो तो सब जानती है ना। टाइम टू टाइम जो भी घट रहा है उसको सरकार सबका साथ सबका विकास में लगी है। विकास में आप बैंक कर्मचारी जो इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं देश की अर्थव्यवस्था में, वो कहाँ छूट गए? सवाल ये है कि सबका साथ सबका विकास एक पॉलिटिकल नारा है। यहाँ तो सबका साथ, अदानी का विकास, यही पॉलिटिक्स।